अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम मशक नंबर 1.1 का सवाल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट है दर्ज झैल के दरमियान दो नातिक अदाद मालूम करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 की हमने स्टेटमेंट लिख लिया। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमने इन दोनों के दरमियान में ना यानी इनके मिड में जो नातिक अदाद हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो दो नातिक अदाद फाइंड आउट करने के लिए बच्चे हम इन दोनों को जमा कर लेंगे ऐसे 1/3 प्लस 1/4। इन दोनों को जमा कर लेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये नातिक अदाद फाइंड आउट ऐसे करते हैं। ठीक है, ओवर 2 वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर 3 भी है 4 भी है। अब हम 3/4 का एलसीएम ले लेंगे। आ जाते हैं एक रफ पेज पर। ये देखें ऐसे 3 और 4, 3 का 3 वैसे ही आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 का 3 वैसे ही, 2 1 ज़ा 2। अब 3 1 ज़ा 3, 1 का 1 वैसे ही। अब ये जो साइड वाली वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 × 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 12। अब बच्चे ये जो नीचे वाली रकम होती है ना इसे एलसीएम पर डिवाइड करते हैं। ये देखें 12 एलसीएम आया ना और यहाँ पर 3 है, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 ज़ा 12। ऊपर हमारे पास कितना आंसर आ गया 4 मल्टीप्लाई। अब नीचे वाली वैल्यू के साथ एलसीएम को डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आता है ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास 4 आंसर आया था, इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस अब यहाँ पर 4 है तो 12 को 4 पर डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास कितना आंसर आया 3। इसे ऊपर वाली 1 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चे, 2 का 2 वैसे ही नीचे आ जाएगा, 12 भी वैसे ही, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3। अब बच्चे हम 4 में 3 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 7/12। अब बच्चे ये बटे के नीचे है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना डिवाइड 2, क्योंकि ये 2 डिवाइड हो रहा है तो हम इसे डिवाइड के ऐसे सिंबल डिवाइड के सिंबल के साथ लिख सकते हैं। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। ठीक है, अब हम सिंपली जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ये वाली रकम उलट जाएगी, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे चला जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 12 2 ज़ा 24। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास बच्चे इसका आ गया पहला नातिक अदद 7/24। अब बच्चे हमारे पास ये पहला नातिक अदद आ गया 7/24। अब जब हमने दूसरा नातिक अदद फाइंड आउट करना है तो हमने इसके आंसर को इसके साथ प्लस कर देना है। मतलब जो पहला नातिक अदद आया है उसको सेकंड वैल्यू के साथ प्लस कर देना है और डिवाइड कर देना है ऐसे 2 पर। ठीक है, पहला नातिक अदद मालूम करने के लिए इन दोनों को प्लस किया और 2 पर डिवाइड किया। दूसरा मालूम करने के लिए जो पहला नातिक अदद आया उसे प्लस किया दूसरी वाली वैल्यू में और साथ में 2 पर डिवाइड भी किया। अब हम यहाँ पर है 24 और 4, इसका एलसीएम ले लेंगे ऐसे 2 12 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 का 1 वैसे ही आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये साइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या बच गया? हमारे पास इसका एलसीएम बचे आया 24। ठीक है, अब यहाँ पर देखें नीचे वाली वैल्यू 24 है तो 24 को 24 पर ही डिवाइड कर देंगे, 24 1 ज़ा 24। ऊपर क्या आंसर आया 1, इसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 7 प्लस यहाँ पर 4 है तो 24 को 4 पर डिवाइड करेंगे, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, ऊपर क्या आंसर आया 6, इसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 ज़ा 7 प्लस 6 1 ज़ा 6, 7 में 6 प्लस करेंगे तो इसका बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 में 6 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास बच्चे आंसर आ जाएगा 13/24। ये 2 डिवाइड हो रहा है तो इसे ऐसे डिवाइड के सिंबल से लिख सकते हैं। 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। ठीक है,
अब हम सिंपली डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो ये रकम उलट जाएगी। 13 1 जार 13, 24 2 जार आ जाएगा हमारे पास 48। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास आ गया इसका दूसरा नातिक अदद, ये पहला नातिक अदद और ये दूसरा नातिक अदद। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे दूसरा पार्ट है इसका 3 और 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी नातिक अदद फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। 4 में 3 प्लस किया तो आ जाएगा 7/2। ये बच्चे हमारे पास आ गया इसका पहला नातिक अदद, क्योंकि इसमें बड़े वाली वैल्यू नहीं थी इसलिए डिवीजन वगैरह नहीं थी। ठीक है, अब सेकंड नातिक अदद फाइंड आउट करने के लिए लिख लेंगे 7/2 प्लस ये वाली सेकंड वैल्यू 4। ठीक है, अब इसे किस पर डिवाइड करेंगे, 2 पर, ये इक्वल का साइन यहाँ पर लग जाएगा। अब आप देखें 4 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, हम अपने पास से 1 लिख देंगे, 2 वैसे का वैसे। अब यहाँ पर एलसीएम में 2 ही है और 1 है, 2 1 जार 2 ही आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे। अब 7, अब बच्चे यहाँ पर देखें एलसीएम भी हमारे पास 2 आता है और यहाँ पर नीचे वाली रकम भी 2 है। 2 को 1 पर डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, तो हमारे पास कितना आएगा 1 × 7 प्लस 4। अब आप देखें 4 के नीचे 1 है, अब 2 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 जार 2। तो हम 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 2 के साथ। सेवन 1 जार 7 प्लस 4 2 जार 8। 7 में 8 प्लस करेंगे तो बच्चे आ जाएगा इसका 15/2। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड 2/1। 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो हमने अपने पास से 1 लगा दिया। 15/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो जब ऐसा करेंगे तो ये साइड वाली वैल्यू उलट जाएगी। ठीक है, 15 1 जार 15, 2 2 जार 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया इसका दूसरा नातिक अदद। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। अब बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे थर्ड पार्ट की भी मैंने स्टेटमेंट लिखी है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसका भी नातिक अदद फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को जमा कर देंगे और ऐसे 2 पर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर 5 5 ही है, तो हम 5 का एलसीएम लेंगे तो इसका सिंपली यही आ जाएगा, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, एलसीएम भी इसका 5 ही आएगा। ठीक है, 2 एलसीएम भी आ गया 5। अब नीचे वाली वैल्यू 5 है तो इसे 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 5 1 जार 5, हमारे पास 1 नहीं आ जाएगा। ठीक है, 1 × 3 प्लस 4 के नीचे भी 5 है तो इसका भी 1 ही आ जाएगा, 4 × 1, 3 1 जार 3 प्लस 4 1 जार 4/5। ठीक है, 4 में 3 प्लस किया बच्चे 7/5, इसे हम ऐसे डिवाइड के सिंबल के साथ लिख देंगे, डिवाइड 2। अब हम डिवाइड को सिंपली मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका आ जाएगा ऐसे, 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो रकम उलट जाएगी, 7 1 जार 7, 5 2 जार 10। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास आ गया इसका पहला नातिक अदद। अब दूसरा फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 7/10 को प्लस कर देंगे दूसरी वैल्यू में 4/5 में। ठीक है, और डिवाइड किस पर करेंगे, 2 पर, ऐसे। अब यहाँ पर बच्चे 10 और 5 का हम एलसीएम ले लेंगे, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 2 1 जार 2, 1 का 1 वैसे ही, 5 2 जार कितना आ गया 10, तो एलसीएम हमारे पास कितना आया 10। अब यहाँ पर भी 10 है तो 10 को एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 1 जार 10, तो हम 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 है तो इसे एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, 5 2 जार 10, तो क्या आंसर आया 2, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे 4 के साथ। ठीक है बच्चे, 7 1 जार 7 प्लस 4 2 जार 8/10, 7 में 8 प्लस करेंगे तो इसका बचे आ जाएगा 15/10, डिवाइड का साइन लगा देंगे तो लिख देंगे 2/1, क्योंकि ये 2 डिवाइड हो रहा है। अब हम सिंपली बच्चे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू उलट जाएगी। ठीक है, ऐसे 15 1 जार 15, 10 2 जार 20।
ठीक है बच्चे, ये हमारे पास इसका आ गया दूसरा नातिक अदद। ठीक है बच्चे, इसके क्वेश्चन नंबर 6 के सिर्फ 3 पार्ट्स थे और हमने तीनों ही पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमने नातिक अदद फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को प्लस करना है, 2 पर डिवाइड करना है, फिर जो पहला नातिक अदद आएगा उसे सेकंड वैल्यू के साथ प्लस कर देना है और 2 पर डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।